चैप्टर का नाम है द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। बहुत अच्छे पोम है। स्टार्ट करते हैं। पोम स्टार्ट होता है कि पता है नॉर्थलैंड जो एरिया है ना, क्या एरिया है यार। दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें बहुत लंबी होती हैं ठंड के टाइम पे, इतनी लंबी कि वो सो के नहीं बिता सकते। दे इंडल्ज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल हैविंग रेनडियर और उस पर सवारी करना स्लेजेस पे। अगर आपने सेंटा को देखा है, नॉट रियली, लेकिन अगर आपने सेंटा को देखा हो मूवी वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि जो सेंटा के आगे दौड़ रहे होते हैं ना, उन्हें रेनडियर्स बोलते हैं। वहाँ के बच्चे फनी फरी क्लॉथ्स पहनते हैं, बहुत फनी होते हैं देखने में, और ऐसा रिजेंबल करते हैं, ऐसा दिखते हैं जैसे भालू के बच्चे हों, क्यूट क्यूट से। नरेटर अब मेंशन करते हैं एक क्यूरियस स्टोरी जो वहाँ के बच्चों को बताया जाता है उस जगह के बारे में। किसी को बताना मत। स्टोरी है एक औरत के बारे में, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक बर्ड में, एक पक्षी में। ये क्या हो गया भाई? उसके एक्शंस के कारण, उसके ग्रीड के कारण। एक बार गुड सैंट पीटर प्रीचिंग करते हुए गुजरे थे। प्रीचिंग मतलब नॉलेज देना, ज्ञान देना। अभी की भी टाइम करते हैं ना सैंट्स, हमारे जो फादर होते हैं, सैंट होते हैं, वो प्रीचिंग करते हैं, नॉलेज देते हैं हमें, और उसके बाद उसके बोलने में चार्जेस लेते हैं। सैंट पीटर ट्रैवल कर रहे थे और उसी वुमन के कॉटेज के सामने आके खड़े हुए। बहुत भूखे हैं वो, इज स्टार्विंग सो मच दैट ही कैन ईट हॉर्सेस। वुमेन को बोलते हैं, आप केक बना रही हो, कैन आई हैव अ पीस ऑफ केक? यहां पे वुमेन का ग्रीड दिखता है। एक बड़ा सा केक बनाती है, सोचती है कि कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया सैंड के लिए, हाँ हटाओ इसको। उसके बाद फिर एक छोटा केक बनाती है, और जब प्रोवाइड करने लगी, कुछ ज़्यादा बड़ा केक नहीं होगा, हटाओ इसे। तीसरा फिर एक केक लेती है, और छोटा, और इतना छोटा जैसे कुछ हो ही नहीं वो, उसे बेक करती है, और फिर उसे भी रख देती है। यार ज़्यादा हो रहा है यार, मैं नेक्स्ट बनाती हूँ, इस बार छोटा केक। सैंट पीटर, आपको अच्छी तरह से पता है जो सैंट्स होते हैं वो सेलेबसी को फॉलो करते हैं। सेलेबसी मतलब हुआ अपने आप को सभी चीज़ों से रोकना, जिसके कारण एंगर या कोई भी इमोशन हो वो पीक पे होता है। और इसीलिए मोस्टली जो सैंट्स होते हैं वो बहुत गुस्से में होते हैं, मोस्ट ऑफन गुस्से में होते हैं। सैंट पीटर को गुस्सा आ गया, उन्होंने कर्स किया कि अब वो अनफिट है टू हैव अ ह्यूमन बॉडी, तुम डिजर्व नहीं करती उसे। ह्यूमन का मतलब होता है टू प्रोवाइड व्हाट यू हैव, द यूनिकनेस दैट यू possess, you need to serve to this human being so that you will be served as well. हम क्या करते हैं? हम अपनी क्वालिटीज़ को शेयर करते हैं। मेरे पास पढ़ाने की क्वालिटी है, हम शेयरिंग इट टू यू। आपके पास क्या क्वालिटी है? फ्यूचर में आएगी, और आप भी किसी और को सर्व कर रहे होगे। इस तरह से ह्यूमैनिटी मतलब क्या? सर्विंग अदर्स। जो जितना ज़्यादा लोगों को सर्व करता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस उतनी ज़्यादा होती है। एक छोटा शॉप है, 50 लोगों को अपनी चीज़ें बेचता है वो, उसका अर्निंग बहुत कम होगा। एक बड़ा शॉप जो ऑनलाइन आ चुका है और बहुत सारे लोगों को अपनी चीज़ें बेच रहा है, मतलब बहुत लोगों को सर्व कर रहा है। रिटर्न क्या होगा? वो ज़्यादा रिच होगा, और उसे ज़्यादा लोग सर्व करने वाले होंगे क्योंकि उसके पास एक फाइनेंशियल स्टेटस होगा। ह्यूमन मतलब टू प्रोवाइड व्हाट यू हैव, लेकिन ये वैसा नहीं कर रही थी। रिजल्ट क्या हुआ? कर्स कर दिया कि अब तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगी इनटू अ वुड पिकर। वुड पिकर पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ऐसा कहा जाता है कि जो वुड पिकर होते हैं ना, वो पेड़ों में खोल करने वाले, वो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। यही लड़की कन्वर्ट होकर वुड पिकर बनी। अब उसे कन्वर्ट कर दिया गया। अब शी स्टार्टेड लाइक बीइंग अपवर्ड्स, और वहीं एक चिमनी था, घर के ऊपर होता है ना, उस चिमनी में वो चली गई, और ऊपर से जो निकला वो एक वुड पिकर था। लेडी ने सिर पे लाल रंग का कुछ पहना हुआ था, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू वुड पिकर्स हेड। वो वहां पे दिखने लगा, और क्योंकि वो चिमनी से ट्रांसफर होकर ऊपर गई थी ना, तो वुड पिकर का रंग भी काला हो गया ड्यू टू दैट। उसके क्लॉथ पूरी तरह से बर्न हो गए। मोरल क्या है स्टोरी का, इस पोम का? कि सेल्फिशनेस और ग्रीड आपको सेल्फ कॉन्सिक्वेंसेस तक पहुंचा देंगे। इंपॉर्टेंस क्या बताता है ये? कि जनरसिटी और काइंडनेस, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगा। ट्रस्ट में बहुत हेल्प करेगा इन मोस्ट वॉक्स ऑफ योर लाइफ।
ये जो लेडी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बर्ड में, ये सिंबलाइज करता है कि आप ह्यूमन क्वालिटी लूज कर देते हो। अगर आपने सेल्फिश एक्शन रखा हुआ है तो आप ह्यूमन नहीं हो। ये मेटाफर है। स्टोरी ये भी बताती है कि हमें ये सीखना चाहिए कि ह्यूमन मतलब आप में कुछ वैल्यू होना चाहिए, और वो वैल्यू आप प्रोवाइड करने लायक होने चाहिए, सो दैट आपको भी फ्यूचर में कोई और कुछ वैल्यू आपको देके जाएगा। मुझे लगता है इसके बाद इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी चैप्टर यहाँ फिनिश हो चुका है, और इससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप एक क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, अनलेस आपने एक बार एक ग्लैंस नहीं लिया बुक का। तो एक बार अब उसे आप पढ़ लो, आराम से आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर और कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जो आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं, डेफिनेटली मैं करूंगा। कमेंट डाउन। अगर आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ हेल्प करना चाहते हो, तो यू मे कमेंट इट डाउन। यू कैन टेल how I can improve the videos, the qualities of my videos. Till then, take care of yourself. One sentence at a time. Business Spoken English.